नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था एग्ज़ाम जेई सिविल का, और एग्ज़ाम आपका हुआ था 2017 जनवरी में। तो जो उसका जीके सेक्शन का ऑलरेडी हम पार्ट 1 बना चुके हैं, ये है पार्ट 2। और बाकी जितने भी मैं क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ उन सभी के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो अगर आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी है। प्लेलिस्ट का नाम है HPSSC 2017, 18, 19 एंड 20। तो चलिए देखते हैं इस पार्ट में हमारे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड के द्वारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन 1684 द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप ए प्रिंटिंग प्रेस इन। तो 1684 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास वो है ऑप्शन सी, बॉम्बे में। तो कब स्थापित हुई थी? 1684 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, और कहाँ पे की थी ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कंसिस्टेड ऑफ। तो क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल थे, डेलीगेट शामिल थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 72 delegates. Next, what was the name of the party formed by Motilal Nehru as C.R. Das? मोतीलाल नेहरू और C.R. दास द्वारा गठित पार्टी का क्या नाम था? तो इन दोनों के द्वारा एक पार्टी बनाई गई थी, तो उस पार्टी का क्या नाम था? वो थी स्वराज पार्टी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका, स्वराज पार्टी। यहाँ पे एंड होगा। नेक्स्ट, द महाभारत एंड मोसेरी रेंज आर द रेंजेस ऑफ। तो महाभारत और मसूरी जो पर्वतमालाएं हैं, ये किसकी पर्वतमालाएं हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ये है लेसर हिमालय की पर्वतमालाएं, रेंजेस है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर चेंजेस इट्स कोर्स फ्रिक्वेंटली। तो इनमें से कौन सी नदी है जो बारंबार अपना मार्ग बदलती है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, ये है कोसी नदी। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट रेजर्वायर ऑफ साल इज फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ। तो साल के जो सर्वाधिक निक्षेप इसके वनों में पाए जाते हैं, तो कहाँ पे ये होते हैं सबसे ज़्यादा साल? तो ऑप्शन सी, ईस्टर्न पेनिनसुला इसका करेक्ट आंसर है, पूर्वी प्रायद्वीप में। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट क्यूनिन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज। भारत में सबसे ज़्यादा जो क्यूनिन उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल। तो जनजातीय सलाहकारी परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, 20 मेंबर, 20 सदस्य। नेक्स्ट, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कितनी अवधि के लिए अपना पद धारण करता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, फॉर 6 ईयर और टिल द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर। तो 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसर्न द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इनमें से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग से संबंध नहीं रखता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज ही कंसर्न नहीं करता यूपीएससी को, बाकी रिक्रूटमेंट, डिसिप्लिनरी मैटर, प्रमोशन ही कंसर्न करता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को। नेक्स्ट, द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अपनी वार्षिक जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करता है किसको? तो ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। तो निम्न में से किस में रक्त में हीमोग्लोबिन के प्रति बंधुता होती है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड में। नेक्स्ट,
द फिल्टरिंग इन द किडनी इज़ डन बाय, तो किडनी में जो फिल्टरिंग होती है वो किसके द्वारा होती है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, नेफ्रॉन के द्वारा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है? विटामिन ए इज फाउंड अबंडेंटली इन, तो प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है किस में? तो ऑप्शन बी, कैरेट यानी कि गाजर में। नेक्स्ट, मोनाजाइट इज एन ओर ऑफ, तो ये किसका ओर है? अयस्क है, तो ऑप्शन बी, थोरियम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? एज फैन इज रिलेटेड टू फीदर इन द सेम वे व्हील इज रिलेटेड टू, जैसे पंखा संबंधित है पंख से, उसी प्रकार पहिया संबंधित है किससे? तो ऑप्शन सी, स्पोक्स यानी आरे से। नेक्स्ट क्या है? इन ए कोड पैराडाइज इज डिनोटेड एज ARPAESDI, इन द सेम कोड ड्रोनिंग डिनोटेड एज, तो अगर हम किसी कोड में पैराडाइज को इस तरह से लिखते हैं तो उसी सेम कोड में ड्रोनिंग को किस तरह से लिख सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो चलो इसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ किस तरह से आपको करना है। तो सिंपल वे के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके पास पैराडाइज है, इसको आप क्या कीजिए, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, इसके डुओ बना दीजिए। तो PA को आपने एक डुओ बना दिया, उसके बाद RA को एक डुओ बना दिया, उसके बाद DA को एक डुओ बना दिया, उसके बाद SE को एक डुओ बना दिया, ठीक है। उसके बाद RA को हमने दे दिया नंबर 1, PA को नंबर 2 और SE को नंबर 3 और AD को DI को नंबर 4, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी मैंने नंबर दिए हैं उनको लिखना है रिवर्स ऑर्डर में। सबसे पहले हमारे पास RE है, तो इसका रिवर्स ऑर्डर क्या बनेगा? AR। दूसरे नंबर पे हमारे पास PA है, तो इसका रिवर्स ऑर्डर बन गया AP। तो दूसरे का आपको रिवर्स लिखना है, ठीक है। पहले का आपने रिवर्स लिख दिया AR, दूसरे का आपको एज इट इज़ लिखना है। फिर उसके बाद जो तीसरा नंबर हमारे पास था SE था, उसको फिर से रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, और जो लास्ट वाला है उसको सेम में लिखना है, ठीक है। एक रिवर्स, एक आपके पास एज इट इज़, उसके बाद रिवर्स एज इट इज़, ठीक है। वैसे आपको इसमें भी करना है, दो के इसमें पेयर बना दिए, DR हो गया, उसके बाद OW हो गया, उसके बाद NI हो गया, उसके बाद NG, ठीक है। तो पहला पेयर आपके पास हो गया OW, दूसरा पेयर हो गया DR, तीसरा पेयर आपके पास हो गया NG, और चौथा पेयर हो गया NI, ठीक है। तो फर्स्ट पेयर को आपको लिखना है रिवर्स ऑर्डर में। तो फर्स्ट आपके पास है OW, रिवर्स इसका हो गया WO। दूसरा पेयर आपके पास है DR को लिखा एज इट इज़। तीसरा पेयर आपके पास है NG, तो इसको रिवर्स में लिख दिया, GN हो गया। और फोर्थ पेयर है NI, तो इसको एज इट इज़ लिख दिया। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा WODRZNNI, ठीक है। तो ऑप्शन में नहीं था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे आप ऐसे जो क्वेश्चन है मैं उनको सॉल्व नहीं करता जाता, क्योंकि जितना आप खुद प्रैक्टिस करोगे ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं, जितना आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से आपको ये आएंगे, और एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है, कोई टफ नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट, प्लीज़ पे ब्लैंक योर बिल, तो ऑप्शन डी, नो प्रेपोजिशन नीडेड, प्लीज़ पे योर बिल, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ द वर्ड ज़ील इज, तो इसका सिनोनिम क्या होगा आपके पास? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, एंथुजियाज्म, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे झील का मतलब क्या होता है? उत्साह, जोश, एंथुजियाज्म, तो ये इसका सिनोनिम यानी कि सेम वर्ड हो गया। नेक्स्ट आपके पास है एंटोनिम ऑफ द वर्ड वाइब्रेंट, एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, डल। तो ये तो काफ़ी सिंपल था। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ द इडियम टू कट समवन शॉर्ट इज, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, टू इंटरप्ट समवन, ठीक है, किसी को इंटरप्ट करना, रोकना। नेक्स्ट, हिंदी के आपके पास क्वेश्चन है। फर्स्ट क्या है? आँख खोलना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो होश आना, करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अर्पण का विपरार्थक शब्द यानी कि उल्टा शब्द क्या होगा? तो ग्रहण इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट,
जो कुछ नहीं जानता उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन बी, आज्ञा, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, ये है बहुब्री समास। नीलकंठ यानी किसी और को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो है शिवा। तो नीलकंठ आपके पास कौन सा समास है? बहुब्री समास। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच।